जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम में आज एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे माँ महाकाली मंत्र की साधना कैसे की जाए और किस रूप से उसका लाभ उठाया जाए, क्योंकि 10 महाविद्या की प्रथम महाविद्या माँ काली का अपना अलग ही स्वरूप है। ये ब्रह्मांड की संचालिका है। इनमें जितनी भी इस ब्रह्मांड की शक्तियाँ सभी इनमें समाहित हैं। मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ जो बात होती कहते मैं काली की साधना करता हूँ, बाद में उन्हें पता लगता है कि पूछने कौन सी काली, ये तो पता नहीं, लेकिन हमारे गुरुजी ने हमें काली का मंत्र दे दिया है, हम वही साधना कर रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं कि काली के 9 रूप होते, काली, महाकाली, शमशान काली, भद्र काली, गुहा काली, काम काली, दक्षिण काली। कौन सी काली की साधना आप कर रहे हो? फिर काली का उनसे पूछो कि उनका भैरव कौन है, उनके गणपति कौन है, उनकी योगिनी कौन, उनकी यक्षिणी कौन है। क्योंकि जिस तरह माँ आदिशक्ति के अपने अलग अलग स्वरूप है, काली, तारा, छिन्नमस्तिका, धूमावती, खोरसी, मातांगी, हाँ, तो उसी तरह दुर्गा के भी 9 स्वरूप हैं। ब्रह्मचारिणी है, हाँ, स्कंद माता है। तो हर देवता के अपने 52 वीर हैं, 64 योगनियाँ हैं, 52 भैरव भी हैं, काल भैरव, बटुक भैरव, शमशान भैरव, क्रोध भैरव, रुद्र भैरव। जब तक आप इनकी संपूर्ण जानकारी नहीं प्राप्त कर लेते तो कैसे आप इनकी साधना करोगे? 10,000 की सब्जी बना रहे हो, 2 रुपये का नमक नहीं डालोगे तो क्या उस सब्जी बन पाएगी? नहीं बन पाएगी। 2 रुपये का नमक उस 10,000 की सब्जी को खराब करने की क्षमता रखता है। इसी तरह जब आप किसी आदि शक्ति या किसी भी देवी शक्ति की साधना करते हैं, जब तक उसके प्रणव के बारे में, उसके बीज मंत्रों के बारे में, उसकी सहायक शक्तियों के बारे में, उसके गणेश भैरव के बारे में, उनके मंत्रों के बारे में जानकारी नहीं होगी, उनका जाप नहीं करेंगे, आवाहन नहीं करेंगे, उनको स्थान नहीं देंगे, तो कैसे वो साधना सिद्ध होगी? माँ काली का यह मंत्र जो मैं आपको बता रहा हूँ अत्यंत ही प्रभावशाली है। हमारी हिंदू संस्कृत में साधना के कई मार्ग हैं और कई संप्रदाय भी हैं। बहुत से लोगों को मैं देखता हूँ 2 ही संप्रदाय के बारे में या मार्गों के बारे में जानते हैं, वाम मार्ग, दक्षिण मार्ग। नहीं, तंत्र के 6 मार्ग हैं। कहानी को तो 7 हैं, लेकिन 6 अभी भी आते हैं। जैसे वाम मार्ग है, दक्षिण मार्ग है, शैव मार्ग है, शक्ति मार्ग है, सिद्ध मार्ग है, कौल मार्ग है, सिद्धाचार्य जो मार्ग है। तो इसमें सबसे अद्भुत जो मार्ग होता है वो होता है कौल का। कौल का मतलब होता है स्वयं को जीतना, वासना को जीतना। इसी तरह अपने अपने मार्गों से, अपने अपने संप्रदायों में, कोई औघल संप्रदाय का है, कोई घोरी है, कोई कपालिक हो, कोई अवधूत है, कोई कौलाचारी है, तो सब अपने अपने संप्रदायों के हिसाब से साधनाएं करते हैं। उनमें भी जो प्रधान रूप से या किसी न किसी रूप से प्रत्येक जन या प्रत्येक सनातनी हिंदू जो जुड़ा हुआ है वह शक्ति की उपासना करता ही करता है। इस ब्रह्मांड में कोई ऐसा मानव नहीं है जो शक्ति की साधना ना करता हो, क्योंकि शक्ति से ही वो उत्पन्न हुआ है, मात्र शक्ति से ही इस ब्रह्मांड में वो आया है। जैसे आपने देखा होगा, यह शक्ति उपासना क्या है, जिसमें माँ भगवती, दुर्गा, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का जो सम्मिलित स्वरूप है वही तो भगवती है, वही तो काली है, वही आदिशक्ति है। लेकिन जब विशिष्ट साधना की बात आती है तो हम 10 महाविद्याओं की साधना को संपन्न करते हैं। यही जीवन का सौभाग्य है। 10 महाविद्याओं की साधना अपने आप में अद्भुत है, और उनमें भी जो प्रथम महाविद्या है वो माँ काली ही तो है, माँ भगवती आदिशक्ति ही तो हैं। इनमें भी जैसा कि हम सभी जानते हैं कि माँ काली बल और शक्ति की देवी है, क्योंकि इस ब्रह्मांड में 3 शक्तियाँ ही हैं जो जिसको द्वारा ये ब्रह्मांड संचालित हो रहा है, जिसमें ऐम सरस्वती का बीज मंत्र है, क्लीं काली का बीज है, ह्रीं लक्ष्मी का। इन 3 शक्तियों से ही यह ब्रह्मांड संचालित हो रहा है। इसी तरह अपने जीवन से भय, संकट और दुख दर्द को दूर करने की इच्छा रखने वाले और आध्यात्मिक और भौतिक सुख की प्राप्ति की इच्छा करने वाले को माँ काली की साधना जरूर करना चाहिए, और इनको प्रसन्न कर लेने के बाद जीवन की किसी भी चीज़ की या किसी भी कामना की साधक को करने की जरूरत ही नहीं होती, माँ स्वयं ही पूरा कर देती है।
काली मंत्र का जो अर्थ है वो मैं बता रहा हूँ। हिंदू धर्म में माँ काली को बहुत ही ज़्यादा पूजा जाता है, क्योंकि कलयुग में कुछ ही ऐसे देवता हैं जो जागृत हैं। जैसे काली हो गए, हनुमान जी हो गए, भैरव हो गए। ये अपने आप आपने देखा होगा इस ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा मंदिर इन्हीं के पाए जाते हैं। राम के मंदिर कम है, कृष्ण के मंदिर कम है, दुर्गा के मंदिर कम है, लेकिन शिव के मंदिर, काली के मंदिर, भैरव के मंदिर, हनुमान के मंदिर आपको सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। क्योंकि हर युग में कुछ देवता ऐसे होते हैं जिनका अपना अलग ही प्रभाव होता है। और ऐसा कहा जाता है कि सच्चे मन से माँ काली का ध्यान करने और माँ काली के मंत्र का जाप करने से आपकी सभी मनोकामनाएं साधक पूरी कर लेता है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ माँ काली के जो मंत्र हैं उनको किस प्रकार से किया जाए और कौन कौन से मंत्र हैं। जैसे माँ काली का एक बड़ा अद्भुत मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। हालांकि इस मंत्र के साथ बहुत से लोग कहते हैं कि ओम नहीं लगाना चाहिए, बहुत से लोग कहते हैं ओम लगाइए। इसका रीज़न है क्योंकि जहाँ ऐं पहले आता है, सरस्वती का बीज आता है, वहाँ ओम पहले नहीं लगता है। जहाँ क्लीम आता है पहले, वहाँ ओम नहीं लगता है। लेकिन यह जो मंत्र है तीनों ब्रह्मांडों को संचालित कर रहा है, नवग्रह को संचालित कर रहा है, तो इसमें ओम आप लगा सकते हैं। क्योंकि ओम ब्रह्मांड का बीज है, ऐं काल सरस्वती का बीज है, ह्रीं लक्ष्मी का बीज है, क्लीं काली का बीज है, और ये तीनों शक्तियाँ मिलकर ही इस ब्रह्मांड को संचालित कर रही हैं। इसी मंत्र से साधक अपनी कुंडलिनी को भी जागृत कर सकता है। आधार चक्र, मूलाधार चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धा चक्र, मणि चक्र, चक्षु चक्र, ज्ञान चक्र को भी जागृत करके अपनी कुंडलिनी को जागृत कर सकता है। इसको मंत्र का अनुष्ठान करके कोई भी साधक अपने नवग्रहों को भी ठीक कर सकता है, क्योंकि इसी के माध्यम से, इस मंत्र के माध्यम से नवग्रह भी संचालित होते हैं। और साथ ही यह ऐसा मंत्र है जो आज तक कीलित भी नहीं हुआ, क्योंकि इस ब्रह्मांड में तीन शक्तियाँ ही इस ब्रह्मांड को जो संचालित कर रही हैं, अगर इनमें इस मंत्र को कीलित कर दिए गए तो यह ब्रह्मांड ही कीलित या अस्तंभित हो जाएगा। इसी तरह यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई संकट है जिससे आप मुक्ति पाना चाहते हैं, या फिर किसी भी प्रकार की परेशानी को आप दूर करने के लिए माँ काली का जाप करना चाहते हैं, तो जरूर कीजिए। और जो मंत्र बताने जा रहा हूँ वो मंत्र बहुत ही असरकारक हैं, जल्दी फल को प्रदान कर देते हैं। बिना भय, बिना डर के साधक इन मंत्रों का जाप कर सकता है। जैसा मंत्र उनका है, काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वनंदाकरी देवी नारायणी नमस्तुते। यह उनका अद्भुत मंत्र है। या ओम क्रीं कालकाय नमः। ये जो मंत्र हैं माँ काली को प्रसन्न करने के लिए हैं। इस मंत्र का जाप करने से आप के मन में जो भी आप चाहते हैं, जो भी मनोकामना चाहते हैं, जो इच्छा चाहते हैं, वह प्राप्त कर सकते हैं। या आपके विवाह में किसी प्रकार की बाधा आ रही हो, या आपके घर में किसी प्रकार की तंत्र क्रिया कर दी गई हो, या कोई ग्रह या नवग्रह से संबंधित है, दैविक भौतिक कोई प्रकार की टेंशन आ रही, दुश्मन विरोधियों से संबंधित कोई टेंशन है, उन बाधाओं को आप इस मंत्र से दूर कर सकते हैं। तब भी आप इस काली के मंत्र को जाप कीजिए, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। उसी तरह जैसे क्रीं 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 हुम हुम ह्रीं ह्रीं दक्षिण कालिके क्रीं 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 हुम हुम ह्रीं ह्रीं स्वाहा। इस मंत्र का जाप करके भी आप अपने जीवन के समस्त प्रकार के दुखों को नष्ट कर सकते हैं। उसी तरह जो मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं, इसमें लक्ष्मी का ही श्रीं बीज आ रहा है, और ह्रीं भी आ रहा है, और ओम भी आ रहा है, क्रीं काली का आ रहा है, परमेश्वरी कालिके स्वाहा। इस मंत्र का भी जाप करके आप अपने जीवन की समस्याओं का अंत कर सकते हैं। यदि आपको मृत्यु का भय है तो आप इस मंत्र का जाप करिए, उससे बचने का उपाय कीजिए। तंत्र बाधा या मारण उच्चारण प्रयोग हो रहा है तो आप इस मंत्र का जाप करके इस मंत्र के जाप को जरूर करें, जिससे आपका मन भी शांत रहेगा और आपके ऊपर की गई जो नकारात्मक ऊर्जा है वो भी आपसे दूर चली जाएगी। तो आप स्वयं को सकारात्मक महसूस करेंगे। तो यह अपने आप में अद्भुत साधना है। जब भी आपको इस प्रकार की साधना करनी हो तो आप अपने आसपास किसी योग विद्वान के मार्गदर्शन में प्रमाणिक रूप से यंत्र, माला, गुटका जो शुभ मुहूर्त में बना हो, प्राण प्रतिष्ठा, मंत्र सिद्ध चैतन्य संकल्पित करा के सामने स्थापित करके इनके भैरव, इनकी योगिनी, इनकी यक्षिणी, इनके गणेश के मंत्रों की जानकारी प्राप्त करके इस साधना को कर सकते हैं। आप हमसे भी, हमारे महाविद्या आश्रम से भी संपर्क कर सकते हैं। कहीं भी करें, साधना में बने, किसी प्रकार का कोई डर नहीं होता, इसे याद रखिए।
किसी के बहकावे में भौकाल में मत आइए, आप साधना कीजिए, साधनामय बनिए। इसी तरह आप लोग हमारे महाविद्या आश्रम चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हम सब मिलकर इस प्राचीन ब्रह्म विद्या का प्रचार प्रसार कर सकें और जन जन तक पहुंचा सकें। इसी के साथ जय माता दी, जय महाकाल।